Hello students, welcome to One Day Law Revision Module 2 Regulatory Framework to Govern Securities in India. Let's quickly go through the synopsis first. In this module we are going to cover concept of securities कि securities होती क्या है, kinds of securities, ownership instrument, debt instrument. Ownership में हम देखेंगे share, stock. Debt में हम देखेंगे debentures, bonds. Offered documents, that is prospectus, abridged prospectus, shelf prospectus, red herring prospectus, and so on. Norms of disclosures under different laws. So let's get started. सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ कि सिक्योरिटीज़ होती क्या है. तो सिक्योरिटी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो या तो कंपनी या तो गवर्नमेंट इशू करती है. सो इट इज़ लाइक एन फाइनेंशियल एसेट वेर यू हैव ओनरशिप राइट. अगर कंपनी ने इशू किया तो ओनरशिप राइट मिलेगा, गवर्नमेंट ने इशू किया तो डेट राइट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड. एंड येस, दिस फाइनेंशियल एसेट कैन बी ट्रेडेड, सो यू हैव द राइट टू ट्रेड, दैट इज यू कैन बाय और सेल. सिक्योरिटी इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट होल्ड्स सम टाइप ऑफ मॉनेटरी वैल्यू. सिक्योरिटी का कुछ मॉनेटरी वैल्यू होता है. अगर पब्लिकली ट्रेडेड कॉरपोरेशन ने स्टॉक इशू किया है तो यू हैव द ओनरशिप राइट. अगर क्रेडिट रिलेशनशिप है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किए हैं तो देयर इज अ डेट राइट. एंड तीसरा है राइट टू ट्रेड. In some jurisdictions, the term specifically excludes financial instrument other than equity and fixed income. कुछ jurisdiction में securities में financial instruments other than equity and fixed income नहीं consider किए जाते, but कुछ jurisdiction में बाकी अलग instruments भी जो कि equity या fixed income से close है, like equity warrants, उनको भी consider किया जाता है in the definition of security. अब सिक्योरिटी जब इशू होती है तो या तो वो सर्टिफाइड होगी, सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा साथ ही, या तो नॉन सर्टिफाइड होगी, नॉन सर्टिफिकेटेड. तो फिर जो सर्टिफाइड होगी वो नॉर्मल एक सिक्योरिटी तुमने परचेस की, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने सिक्योरिटी इशू की और तुमको बदले में सर्टिफिकेट दिया. अगर नॉन सर्टिफिकेट है तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी या बुक एंट्री फॉर्म में होगी. अब जहाँ सर्टिफिकेट इशू होता है वहाँ पे या तो वो सर्टिफिकेट बियरर रहेगा या तो रजिस्टर्ड रहेगा. बियरर सर्टिफिकेट मतलब क्या, जिसके भी पास वो सर्टिफिकेट है, हुएवर इज़ द होल्डर, ही इज़ एंटाइटल्ड टू होल्ड द सिक्योरिटी और ही हैज़ द राइट टू होल्ड द सिक्योरिटी. और अगर रजिस्टर्ड है तो जिसका नाम उस सिक्योरिटी पे लिखा है उसी को हम होल्डर मानेंगे, होल्डर ऑफ दैट सिक्योरिटी. दे इंक्लूड शेयर्स ऑफ कॉरपोरेट स्टॉक. अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? शेयर्स ऑफ कॉरपोरेट स्टॉक, कॉरपोरेट कंपनी के शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, किसी कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट एजेंसी ने इशू किया हुआ बॉन्ड, स्टॉक ऑप्शंस और अदर ऑप्शंस, लिमिटेड पार्टनरशिप यूनिट्स एंड वेरियस अदर फॉर्मल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर नेगोशिएबल एंड फंजिबल. काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज़. अब हमने दो टाइप की सिक्योरिटीज़ देखी. वन इज़ ओनरशिप इंस्ट्रूमेंट और दूसरा है डेट इंस्ट्रूमेंट. अब ओनरशिप कहाँ मिलती है? नॉर्मली इक्विटी में. जैसे कि कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो हम उसको इक्विटी बोलते हैं, इसलिए ओनरशिप इंस्ट्रूमेंट का दूसरा नाम है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. जब कोई कंपनी कैपिटल रेस करने के लिए इन्वेस्टर्स को इक्विटी शेयर्स इशू करती है तो वहाँ पे उन इन्वेस्टर्स को ओनरशिप राइट मिलता है कंपनी में, इसलिए हम उसको ओनरशिप इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं. यहाँ जो इक्विटी शेयर्स शेयर होल्डर को मिलते हैं और उसके ऊपर जो अर्निंग होती है उसको डिविडेंड माना जाता है. कंपनी ईयरली बेसिस पे या सेमी एनुअल बेसिस पे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है. सो दैट इज़ एन इनकम ऑफ शेयर होल्डर फॉर टेकिंग द रिस्क बाय इन्वेस्टिंग इन द कंपनी. तो उस रिवॉर्ड ऑफ टेकिंग द रिस्क को हम डिविडेंड बोलते हैं. इक्विटी सिक्योरिटी does however rise and fall in value in accord with the financial market. मतलब फाइनेंशियल मार्केट की हालत के अनुसार इक्विटी की वैल्यू कम या ज़्यादा होती रहती है और कंपनी के फॉर्च्यून्स, कंपनी के परफॉर्मेंस, कंपनी का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, ये सब बेसिस पे इक्विटी शेयर की वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है. अब दो टाइप के ओनरशिप इंस्ट्रूमेंट्स है. वन इज़ शेयर, द अदर वन इज़ स्टॉक. शेयर्स मतलब क्या? ओनरशिप. अब हमने इक्विटी शेयर्स ले लिए 1000 रुपीज़ के, बट एक शेयर का वैल्यू तो 10 है, यानी कि हमने 100 शेयर्स ले लिए. सो दैट इज़ शेयर्स. जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको कंपनी बेच रही है दैट इज़ शेयर. सो इट इज़ अ यूनिट ऑफ ओनरशिप इंटरेस्ट इन अ कॉरपोरेशन और एन फाइनेंशियल एसेट
दैट प्रोवाइड्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन एनी प्रॉफिट इफ एनी डिक्लेयर्ड। तो प्रॉफिट किस फॉर्म में डिक्लेयर होगा? डिविडेंड के फॉर्म में। दो टाइप के शेयर्स होते हैं, एक तो कॉमन शेयर एंड द अदर वन इज रेफरेंस शेयर। फिजिकल पेपर शेयर सर्टिफिकेट हैव बीन रिप्लेस्ड। पहले शेयर सर्टिफिकेट इशू होता था, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया इलेक्ट्रॉनिक से, जस्ट एज म्यूचुअल फंड शेयर्स आर रिकॉर्डेड इलेक्ट्रॉनिकली। अब शेयर्स भी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड किए जाते हैं यूजिंग डीमैट अकाउंट। स्टॉक भी इक्विटी का ही प्रकार है। इट इज़ अ सिक्योरिटी दैट रिप्रेजेंट्स ओनरशिप ऑफ फ्रैक्शन ऑफ कॉर्पोरेशन। यहाँ पे ओनरशिप फ्रैक्शन में मिलती है, नॉट इन यूनिट्स। तो यहाँ जो ओनर है स्टॉक का उसको प्रपोर्शनेट ओनरशिप मिलेगी किसमें? कॉर्पोरेशन के एसेट्स में। और उसको प्रॉफिट कितना मिलेगा? जितना वो स्टॉक ओन करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10% स्टॉक है, तो जो भी प्रॉफिट है उसमें का मुझे 10% मिलेगा। तो जो स्टॉक के यूनिट्स है उनको हम शेयर्स बोलते हैं। तो शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड स्टॉक इज प्रपोर्शन ऑफ द कॉर्पोरेशंस एसेट। स्टॉक्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड प्रीडोमिनेंटली ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक एक्सचेंजेस पे स्टॉक को बेचा या खरीदा जा सकता है। दो देयर कैन बी प्राइवेट सेल भी हो सकता है, एज वेल एज एंड आर द फाउंडेशन ऑफ मैनी इंडिविजुअल इन्वेस्टर पोर्टफोलियोज। सो दिस वॉज अबाउट शेयर्स एंड स्टॉक। अब हम देखेंगे डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट इज अ पेपर or electronically legal obligation that enables the issuer to raise fund by promising to repay the lender the borrowed sum along with interest on timely basis। अब यहाँ क्या एग्जाम्पल है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को फंड की ज़रूरत थी, तो ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा रेज करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट इशू किया, तो वो डेट हो गया। और उस ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिल गया इन्वेस्टर से। अब वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्लिगेशन क्या है कि वो आगे जाके प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करेगी प्लस इंटरेस्ट रीपे करेगी ऑन टाइमली बेसिस। ऑल डिबेंचर्स, अब दो टाइप के डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। ऑल डिबेंचर्स आर बॉन्ड्स बट नॉट ऑल बॉन्ड्स आर डिबेंचर्स। व्हेनेवर अ बॉन्ड इज अनसिक्योर्ड इट कैन बी रेफर्ड टू एज अ डिबेंचर। जब भी बॉन्ड अनसिक्योर्ड है तो हम उसको डिबेंचर बोलेंगे। हर डिबेंचर बॉन्ड हो सकता है बट हर बॉन्ड डिबेंचर नहीं हो सकता। सो दोनों टर्म को समझना ज़रूरी है। नाउ व्हाट इज़ डिबेंचर? डिबेंचर का नॉर्मली एक स्पेसिफिक पर्पस होता है देन बॉन्ड्स। दोनों भी कैपिटल रेज करने के लिए इशू किए जाते हैं, बट डिबेंचर्स टिपिकली इशू किया जाता है कैपिटल के फॉर्म में, बट टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और टू पे फॉर अ प्लान्ड एक्सपांशन इन बिजनेस। These debt securities are a common form of long term finance। ये एक long term finance है। डिबेंचर either carry a floating और fixed interest coupon rate। या तो floating interest rate होगा या तो fixed interest coupon rate होगा। When the interest payment is due, the company will most often pay the interest before they pay shareholders dividend। Normally जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर पे कंपनी इंटरेस्ट पे करती है ऑन टाइमली बेसिस। तो अब इंटरेस्ट फ्लोटिंग रेट पे हो सकता है या फिक्स्ड रेट पे। अब मानो हमने यहाँ फिक्स्ड रेट लगा दिया एट 10%, तो अब कंपनी कभी भी अर्निंग में से पहले डिबेंचर होल्डर्स को पे करेगी और उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट होता है वो शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड जाता है। नाउ व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट। डिबेंचर का एक टाइप है बॉन्ड, एक डेट इंस्ट्रूमेंट का टाइप है जो प्राइवेट कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट इशू करती है। इट सर्व्स एज एन IOU। अब ये जो IOU है वो एक एक्नॉलेजमेंट है कि हमने तुमको डेट इशू किया है, तो मतलब अब IOU मतलब मैं ओ करती हूँ तुमको। तो ये किसके बीच का अग्रीमेंट है? बिटवीन द इशूअर एंड इन्वेस्टर। इशूअर मतलब गवर्नमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन, और इन्वेस्टर मतलब हम जो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको हमारा प्रिंसिपल मिले प्लस हमको कुछ इंटरेस्ट मिले ऑन सम टाइमली बेसिस, तो वो इन्वेस्टर को मिलता है। इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में बॉन्ड्स को कंपेरेटिवली इजी या मतलब सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अ हाईली रेटेड कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स कम विथ लिटिल परसेव्ड डिफॉल्ट रिस्क। अब जो रेटिंग होती है नॉर्मली कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस को, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को रेटिंग दी जाती है, कुछ रेटिंग एजेंसीज रेटिंग देती है, फॉर एग्जांपल AAA और AA+। अगर हाई रेटिंग है तो डिफ़ॉल्ट रिस्क कम है। अगर रेटिंग अच्छा है मतलब ये कंपनी के तुम्हारे पैसे डुबाने के चांसेस कम है, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट रिस्क। पैसे डुबाना इज डिफ़ॉल्ट रिस्क, तो वो चांसेस कम होते हैं किसमें? हाईली रेटेड कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में।
However, each bond includes those issued by government agencies or municipalities while carry an individual credit rating. जनरली बॉन्ड्स को सेफ माना जाता है इफ़ अनस्पेक्टेकुलर इन्वेस्टमेंट विद अ गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि उस पर गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न होता है. जनरली प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स एनकरेज देयर क्लाइंट्स टू कीप अ परसेंटेज ऑफ देयर एसेट्स इन बॉन्ड्स एंड टू इंक्रीज दैट परसेंटेज एज दे अप्रोच रिटायरमेंट एज. जो प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, जो इंडिविजुअल्स को एडवाइस देते कि कैसा उनका पोर्टफोलियो होना चाहिए, कितना उन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, कितना डेट में, वो नॉर्मली बोलते हैं कि कुछ परसेंटेज बॉन्ड्स में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डिफ़ॉल्ट रिस्क कम होता है, गारंटीड रेट ऑफ पेमेंट है. और जैसे जैसे एज अब हमारी बढ़ती है तो हमने रिस्क कम लेना चाहिए, तो हमने इक्विटी में कम इन्वेस्ट करना चाहिए और बॉन्ड्स में ज़्यादा करना चाहिए. तो प्रोफेशनल एडवाइज़र्स की यही एडवाइस होती है कि पहले इनिशियली व्हेन यू आर यंग थोड़ा सा बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, एंड जैसे जैसे एज बढ़ रहा है, जैसे जैसे तुम रिटायरमेंट अप्रोच कर रहे हो, तुम्हारा बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए एंड इक्विटी में कम होना चाहिए. ऑफर डॉक्यूमेंट. Offer document is the document which contains all relevant information about the company. Offer document एक ऐसा document है जिसमें कंपनी रिलेटेड, प्रमोटर रिलेटेड, कंपनी के प्रोजेक्ट्स, कंपनी के प्लान्स, कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी क्यों पैसा रेज करना चाहती है, उसके टर्म्स, ये सब के डिटेल्स जिस डॉक्यूमेंट में होते हैं उसको हम ऑफर डॉक्यूमेंट बोलते हैं. ये क्यों इशू किया जाता है? ये हम इन्वेस्टर्स को इशू करते हैं कि ताकि वो हमारी कंपनी में सब्सक्राइब करे या सब्सक्रिप्शन करे. ऑफर डॉक्यूमेंट को नॉर्मली प्रोस्पेक्टस भी बोला जाता है इन केस ऑफ पब्लिक इशू, और अगर राइट इशू है तो हम लेटर ऑफ ऑफर बोलते हैं उसको. अब कुछ अलग अलग टाइप्स है ऑफर डॉक्यूमेंट के जो हम देखेंगे. नंबर 1, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट. इट इज़ अ ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद सेबी. कंपनी जब ऑफर डॉक्यूमेंट इन्वेस्टर्स को देती है उसके पहले कंपनी को एक ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी के पास फाइल करना पड़ता है. फिर सेबी उसको चेक करता है. सेबी को अगर कुछ चेंजेस लगते तो सेबी वो चेंज करने के लिए बोलता है. सो पहले कंपनी ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट सेबी के पास फाइल करेगी फॉर स्पेसिफाइंग चेंजेस बिफोर इट इज़ फाइल्ड विद द आरओसी. जो कंपनी का रजिस्ट्रार है उसके पास फाइल करने के पहले कंपनी सबसे पहले ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी के पास फाइल करती है. फिर जो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट है अगर वो करेक्ट है, प्रॉपर है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो फिर वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल किया जाता है इंक्लूडिंग वेबसाइट ऑफ सेबी. तो फिर वो सेबी की वेबसाइट पे डाला जाएगा. एंड द कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज. कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज मतलब जिस स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी लिस्ट होना चाहती है वहाँ पे. और कंसर्न मर्चेंट बैंकर या जिस बैंक के थ्रू कंपनी इशू करवाना चाहती है फॉर एनेबलिंग पब्लिक टू गिव कॉमेंट्स इफ़ एनी ऑन द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट्स, ताकि पब्लिक कमेंट कर सके कि ये डॉक्यूमेंट सही है या इसमें कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है. सो दैट इज़ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट. नंबर 2, रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस. रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस नॉर्मली बुक बिल्ट पब्लिक इशू में यूज़ किया जाता है. यहाँ सारी डिटेल्स होती है एक्सेप्ट हम शेयर की प्राइस नहीं देंगे और कितने शेयर्स हम इशू करने वाले वो नहीं देंगे. मतलब जहाँ कंपनी को खुद को शेयर का प्राइस क्या होना चाहिए ये नहीं पता, या कंपनी को ये नहीं पता कि कितने शेयर्स इशू करने, वहाँ पे कंपनी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस देती है जहाँ कंपनी के सारे डिटेल्स होते हैं एक्सेप्ट 2, प्राइस ऑफ द शेयर एंड नंबर 2, कितने शेयर्स ऑफर करने हैं. ये भी आरओसी को फाइल किया जाता है बिफोर द इशू ओपन्स. नंबर 3, प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस एक ऑफर डॉक्यूमेंट है जहाँ पे पब्लिक इशू होता है, वहाँ प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है जहाँ कंपनी के सारे रिलेवेंट डिटेल्स होते हैं इंक्लूडिंग प्राइस एंड नंबर ऑफ शेयर्स और कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज बीइंग ऑफर्ड. दिस डॉक्यूमेंट इज रजिस्टर्ड विद आरओसी. ये भी इशू ओपन होने के पहले आरओसी के पास रजिस्टर किया जाता है इन केस ऑफ फिक्स्ड प्राइस इशू एंड आफ्टर द क्लोजर ऑफ द इशू इन केस ऑफ बुक बिल्ट इशू. लेटर ऑफ ऑफर इज एन ऑफर डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ राइट इशू. राइट इशू के टाइम पे लेटर ऑफ ऑफर इशू किया जाता है जहाँ पे हम राइट दे रहे शेयर होल्डर्स को कि तुम चाहो तो सिक्योरिटी को कन्वर्ट कर सकते हो या फिर उसके अगेंस्ट पेमेंट ले सकते हो. सो राइट ऑफ शेयर्स और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज एंड इज फिल्ड विद स्टॉक एक्सचेंज बिफोर द इशू ओपन्स. तुम्हारे पास राइट है या तो ये कन्वर्टेबल सिक्योरिटी होल्डर्स को भी दिया जाता है, दैट इज लेटर ऑफ ऑफर. अ ब्रीच्ड प्रोस्पेक्टस. अ ब्रीच्ड प्रोस्पेक्टस इज नॉर्मली इशूड अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन फॉर्म, और इसमें कंपनी के सेलिएंट फीचर्स होते हैं जो प्रोस्पेक्टस का. दिस इज़ लाइक अ समरी फॉर्म. दिस इज़ इन अ समरी फॉर्म, और इसके साथ हमेशा एप्लीकेशन फॉर्म होता ही है.
अब्रीज्ड लेटर ऑफ ऑफर इज़ एन अब्रीज्ड वर्जन ऑफ लेटर ऑफ ऑफर, मतलब लेटर ऑफ ऑफर का समरी फॉर्म इज़ अब्रीज्ड लेटर ऑफ ऑफर, और अब्रीज्ड प्रॉस्पेक्टस मतलब प्रॉस्पेक्टस का अब्रीज्ड फॉर्म। अब्रीज्ड लेटर ऑफ ऑफर उन शेयर होल्डर्स को जाएगा जिनको हम राइट शेयर्स इशू करना चाहते हैं अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब भी अब्रीज्ड वर्ड आता है, भले ही अब्रीज्ड प्रॉस्पेक्टस हो या अब्रीज्ड लेटर ऑफ ऑफर, हमेशा एप्लीकेशन फॉर्म उसके साथ अटैच्ड होता है। शेल्फ प्रॉस्पेक्टस, जहां कंपनी को लगता है कि कंपनी एक साल में एक से ज़्यादा सिक्योरिटी इशू करने वाली है, वहाँ पे अगर कंपनी चाहती है कि बार बार फ्रेश प्रॉस्पेक्टस इशू ना करना पड़े तो कंपनी शेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, जिसकी वैलिडिटी 1 साल तक की हो सकती है। और अगर बीच में कंपनी को लग रहा है कि कुछ चेंजेस हो गए एंड अब शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, तो उस टाइम पे कंपनी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम थ्रू वो चेंजेस शेयर होल्डर्स तक पहुंचाती है या इशूअर्स तक पहुंचाती है। तो जब कंपनी को बार बार प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करना है तब कंपनी शेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, शेड्यूल्ड बैंक्स एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। Placement document. Placement document is the offer document for the purpose of qualified institutional placement and contains all the relevant and material disclosures. So these were the types of offer documents. अब हम देखेंगे कि क्या क्या डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट में। अब अलग अलग एक्ट में डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं। सो डिस्क्लोजर्स आर गिवन अंडर कंपनीज एक्ट 2013, फिर उसके बाद सेबी रेगुलेशंस में भी कुछ डिस्क्लोजर्स दिए हैं, एंड उसके बाद सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट सिग्रा में भी कुछ डिस्क्लोजर्स दिए हैं। सो व्हाट आर दिस डिस्क्लोजर, लेट्स सी। नंबर 1, ऑफर डॉक्यूमेंट में हम क्या डिस्क्लोज करेंगे, तो हम कंपनी के डिटेल्स, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस यानी कि कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, CFO कौन है, ऑडिटर, लीगल एडवाइसर, बैंकर, ट्रस्टी या अंडरराइटर, फिर किस दिन इशू ओपन हो रहा है, किस दिन क्लोज हो रहा है, डिक्लेरेशन अबाउट द इशू ऑफ अलॉटमेंट लेटर एंड रिफंड्स विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, स्टेटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि उन्होंने एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोला है जहाँ पे सारा मनी जो इशू शेयर्स इशू होने के पहले जो भी मनी कलेक्ट होगा वो वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, और अगर शेयर्स इशू नहीं होते या अनयूटिलाइज्ड कुछ मनी है तो फिर उसका क्या किया जाएगा, या अगर पहले के प्रीवियस इशू का कुछ अनयूटिलाइज्ड मनी है तो वो। Details about underwriting of the issue, authority for the issue and the details of the resolution passed thereof, procedure and time schedule for allotment and issue of securities, capital structure of the company, main object of public offer and terms of present issue, main object and present business of company, uska location, schedule of implementation of the project, particulars relating to management perception of risk factor specific to the project, gestation period of the project, extent of progress made in the project and deadline for completion of project, कि जिस प्रोजेक्ट के लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं उसमें कितना रिस्क फैक्टर है, कब तक वो प्रोजेक्ट रेडी होने में टाइम लगेगा, उसके डेडलाइंस क्या है, वो कितना कंप्लीट हो चुका है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अमाउंट पेबल बाय वे ऑफ प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर्स अदरवाइज देन ऑन कैश। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है, कितना प्रीमियम पे करना है, और अगर कोई शेयर्स अदरवाइज देन ऑन द बेसिस ऑफ कैश हो रहा है तो वो सब डिटेल्स डिस्क्लोज करने। डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग देयर अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन, कि डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे हुआ था, उनका रेम्यूनरेशन किस बेसिस पे डिसाइड हो रहा है, अगर वो परसेंटेज बेसिस पे तो वो, फिक्स्ड है तो वो। सोर्सेज ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रमोटर्स ने कंपनी में कहाँ से कॉन्ट्रीब्यूट किया है। सो दीज आर द की डिस्क्लोजर्स required to be made in an offer document, that is in a prospectus. So this was all about module 2. एक बार फिर से सिनॉप्सिस देखते हैं। इसमें हमने कवर किया सिक्योरिटी क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी, फिर सिक्योरिटी के 2 काइंड्स होते हैं, ओनरशिप दैट इज शेयर एंड स्टॉक, डेट इंस्ट्रूमेंट डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, ऑफर डॉक्यूमेंट प्रॉस्पेक्टस, इसमें हमने 8 टाइप्स देखे थे ऑलमोस्ट, फिर नॉर्म्स ऑफ डिस्क्लोजर अंडर डिफरेंट लॉज, उसमें हमने देखा कंपनी एक्ट, SEBI and SICRA. So I hope you understood. Thank you.